अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपके लिए लेके आया हूं बॉटनी का रोड मैप जो हम फॉलो करने वाले हैं फिनिक्स 2.0 में, जो स्टार्ट होने वाला है 4 जुलाई को और एंड होने वाला है एंडिंग दिसंबर में। जिन भी बच्चों ने इसमें खुद को एनरोल नहीं किया है वो कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक देके हैं, खुद को एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। अब इस बार जो है हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, लाइक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे ख़त्म करेंगे, वो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और हर चैप्टर के ख़त्म होने पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो मैं आपको आज बोलने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बोलने वाला हूँ कि इसमें बॉटनी वाले पोर्शन में हम क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं इन 6 महीनों में। सबसे पहले जिगर मेरा हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। आपको पता है, मुझे पता है, प्लांट फिजियोलॉजी में 3 यूनिट्स आते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होगा कवर, देन रेस्पिरेशन होगा कवर, और उसके बाद जो होगा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। पहले हम फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। फिजियोलॉजी के बाद हम आएंगे सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में आपको पता है 2 यूनिट्स है, एक होता है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वो हम कंप्लीट करेंगे, और सेल यूनिट ऑफ लाइफ के बाद हम जाएंगे सेल बायोलॉजी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन, इसको कंप्लीट करेंगे। आफ्टर सेल बायोलॉजी कंप्लीशन वी विल मूव टू प्लांट डाइवर्सिटी, जहां पे आपको पता है 3 और यूनिट्स है हमारे पास। लिविंग वर्ल्ड है, हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, हमारे पास प्लांट किंगडम है। ये 3 यूनिट्स जो है हमें प्लांट डाइवर्सिटी में कंप्लीट करने हैं, और लास्ट में हमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कंप्लीट करना है। और इनका जो ये 11th का सारा पोर्शन है इसमें हमें एटलीस्ट, या मैं बोलूंगा मैक्सिमम ऑफ 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम मूव ऑन करेंगे टू 12th क्लास। 12th क्लास के जो यूनिट्स है सबसे फॉर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स ये पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। क्लासिकल जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन इतना जबरदस्त मजेदार है, क्या ही बताऊं मैं आपको। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत जबरदस्त यूनिट है। इकोलॉजी में हमें 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। इकोलॉजी जो रहेगी उसमें जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्टार्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद यहां पे हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे बायोडाइवर्सिटी में। ये 3 यूनिट रहेंगे जो हमें इकोलॉजी में कंप्लीट करने हैं। इकोलॉजी से भी बहुत सारे सवाल लिट में आते हैं। लास्ट में हम जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट करेंगे, जो हमारा दिसंबर तक कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। अब मेन चीज क्या रहेगी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जब आप प्रिपेयर करोगे उसमें सबसे मेन चीज क्या रहेगी, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, आपकी नोट मेकिंग। मैं बता रहा हूं लिटरली 6 साल 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। 7 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी कॉपी से बाहर कोई क्वेश्चन आया है, कोई भी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हम जो नोट मेकिंग कराते हैं ना वो एनसीईआरटी की कराते हैं। एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी हम कॉपी पे लिखाते हैं। अब फर्क बस इतना है, उसका एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होती है, और जहां जहां पे भी हमें लगता है कुछ अच्छे सवाल बनते हैं, लाइक एक्सेप्शन रीजन सवाल बनते हैं, वो हम वहीं पे कॉपी पे लिखाते हैं। तो कॉपी पे मैं खाली एनसीईआरटी नहीं लिखाता हूं, एक तो मैं बोलूंगा एक ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मैं एनसीईआरटी को लिखता हूं, पर्टिकुलर सीक्वेंस में, इजी टू अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी आपकी कॉपी पे छाप दूंगा। दूसरा, जहां जहां मुझे लगेगा ऐसे सवाल बनते हैं जो आपके मॉड्यूल्स में क्वेश्चन बैंक्स में नहीं मिलेंगे, वो सवाल मैं बना के आपको लिखाऊंगा कॉपी पे। और ये सबसे बेस्ट, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज यही रहेगा, सबसे बेस्ट चीज। नोट मेकिंग के बाद मान के चलो आपकी फिर क्या होगी, रीडिंग आसान होगी, आपके रिविजन करने आसान होंगे, वो बहुत आसान रहेगा। दूसरी बात, जब हम नोट मेकिंग कर लेंगे या यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, आफ्टर एवरी यूनिट जो ही हम कंप्लीट करेंगे हर एक यूनिट, आफ्टर एवरी यूनिट हम उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, प्लस उसका समरी भी, सारा कुछ लाइक जितना भी उस बुक में लिखा है स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी लिखा है, वट एवर इज देयर, वो हम एवरी सिंगल वर्ड वो मैं आपके सामने जो है डिकोड कर दूंगा। और यूं ही यूनिट खत्म होगा। सबसे पहले जो है यूनिट खत्म होने के बाद आपको क्लास टेस्ट्स होंगे। क्या होंगे? क्लास टेस्ट्स होंगे, जिसमें आप खुद का स्कोर चेक कर सकते हो, खुद की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, खुद की वीकनेस चेक कर सकते हो। जहां पे भी आपको लगेगा वीकनेस, हम यहीं पे है, हम आपसे बात करेंगे किस तरह वीकनेस को दूर करना है। और दूसरी बात जो है, यूं ही हम हर एक यूनिट खत्म करेंगे, उसके बाद क्लास टेस्ट रहेंगे। क्लास टेस्ट खाली एक यूनिट का नहीं रहेगा, एक यूनिट जब हम 2-3 यूनिट्स का देंगे फिर कम्युनिटी टेस्ट होंगे। उसके बाद आप याद रखो, बॉटनी में सबसे जरूरी चीज, बॉटनी में नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हर एक में जरूरी क्या होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस।
सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, हमें कहां से मटेरियल मिलेगा? पहली चीज, सबसे जरूरी चीज वो ये है, वो डीपीपीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, आपके पास मॉड्यूल्स होंगे, उनके क्वेश्चन लगाओ। तीसरा, हम आपके साथ शेयर करेंगे सेपरेट क्वेश्चन बैंक्स। मैं बता रहा हूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, एक बच्चे की स्ट्रेंथ, एक बच्चे का ग्रो करना खाली एक चीज पे डिपेंड करता है, वो कितने ज्यादा सवाल लगाता है। अक्सर आपने सुना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में सवाल लगाने होते हैं, लेकिन मेरा मानो बायोलॉजी में भी सवाल लगाने होते हैं। जितने आप सवाल ज्यादा लगाते हो, उतनी आपकी जो है ना, उतनी आपकी प्रिपरेशन ज्यादा खतरनाक होती है, उतने सवाल गिरने के चांसेस ज्यादा कम होते हैं। तो आपको खाली क्या करना है, यूनिट्स खत्म करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपीज, मॉड्यूल एंड सेपरेट क्वेश्चन बैंक जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो एनफ होगा। लाइक उससे बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चीज जो है, फिर आप किसी टाइम, अगर कोई बच्चा ऐसा हो, वो ऑफलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन टेस्ट, क्योंकि इस बार आपको पता है सीबीटी टेस्ट हैं, तो आप किसी भी नजदीकी जगह पे ऑफलाइन टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट जो है ना, वो आपको रियल एक्सपीरियंस देता है कि एग्जाम सेंटर में क्या चीज होगी। तो ये जरूरी है। प्रिपरेशन के बाद जो है, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, आपको जरूरी क्या है, ऑफलाइन टेस्ट देने हैं। ऑफलाइन टेस्ट देने के बाद आप यूं ही घर आया करोगे, आपको फर्दर वही चीजें रिवाइज करनी है। जो चीजें आपने पढ़ी, जो यूनिट आपने पढ़ा है, उसी को फिर से रिवाइज करना है। जितनी दफा आप रिवीजन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ रिवीजन यू कैन डू, वो जो है वो सबसे जरूरी चीज है आपकी प्रिपरेशन में। सबसे जरूरी चीज है आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे, सिंपल सा फंडा है, कॉपी की नोट्स, एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद टेस्ट्स देने के बाद जब आप घर आओगे, फिर उन्हीं चीजों को फिर से रिवाइज करो। जहां जहां टेस्ट्स में गलती होती है, वो गलती है देखो, आप एनालाइज करो चीजों को। जो ये आप टेस्ट्स दे रहे हो, टेस्ट्स देने के बाद आप चीजों को फिर से एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद जहां जहां आपको लग रहा है आपकी वीकनेस है, उन जगहों पे आपको वर्क करने की जरूरत है। वर्क करने का मतलब यह है, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है, उसे फिर से जो है रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आप ये चीजें करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बॉटनी में, पूरी बायोलॉजी में 360 लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे 4 जुलाई को विद फिजियोलॉजी फर्स्ट ऑन 4 जुलाई। मैं फिर से बता रहा हूं, जिन भी बच्चों ने इसमें एनरोल नहीं किया है, वो बच्चे डिस्क्रिप्शन या कमेंट में जो लिंक है पिन करके है, वो वहां से ज्वाइन करो। क्योंकि इस बार जो हम गारंटी लेके आता है कि आपको जो है इस बार बायोलॉजी में जो भी इस बैच में आएगा पढ़ने के लिए, भाई ऐसा नहीं कि आप पहले पढ़ने के लिए आओगे, फिर 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद थक जाओगे। नहीं, आप हमारे साथ एंड दिसंबर तक बैठो और हम आपको गारंटी देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, बॉटनी में आपको 180 आने चाहिए और सारी बॉटनी के क्वेश्चन आपके नोटबुक से निकलने चाहिए। क्योंकि हम नोटबुक पे एनसीईआरटी लिखाते हैं और आसान होना चाहिए। आपका जो पेपर होगा नीट में, वो बहुत कम टाइम में आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए। इस चीज की हम गारंटी देते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं 4 जुलाई को। थैंक यू, तब तक इंशाल्लाह।